सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ध्यान सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद।
बाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की नाता एक राम जी की दूजी नाता तोड़ दे। नाता एक साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग अंग अंग पगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए। ये सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री शंकर भगवान की। आनंद कंद भगवान की। संत समाज की। अयोध्या धाम की। कनक बिहारी सरकार की। श्री राम जन्मभूमि की। श्री कृष्ण जन्मभूमि की। जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भूत भावन भोलेनाथ का विवाह। कल प्रथम विवाह हुआ। आज प्रथम जन्मोत्सव है। कल माता पार्वती भूत भावन भोलेनाथ से प्रश्न किया। बड़े ही आत्मभाव से, दीन वचन से किसी से जब प्रश्न करना हो तो पूछना हो तो बहुत नम्रता पूर्वक जब पूछा जाता है तब उसका सटीक उत्तर मिलता है। और जो उत्तर मिलता है वो जीवन में को हमारे धन्य बना देता है।
गोस्वामी जी ने लिखा कि धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं प्रभु उपकारी। गोस्वामी जी ने दर्शा दिया, भगवान शंकर ने माता पार्वती को धन्य धन्य कह दिया, देवी तुम परम धन्य हो। क्या? पूछव रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जिस क्षेत्र में बहती है उसी क्षेत्र का कल्याण होता है, लेकिन सकल लोक जग पावनी गंगा, ये तो पूरे लोक का कल्याण करने वाली आपने राम कथा का हमसे प्रश्न किया। देवी तुम धन्य हो, और वो भी व्यक्ति धन्य है जो भगवान का गुणानुवाद से भगवान से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी से करता है, मैं नहीं जानता हूँ। अब तो प्रश्न जानते हो किस लिए होता है, वो जानते हैं, लेकिन परीक्षा के तौर पर प्रश्न किया जाता है कि ये कितना जानते हैं, ऐसा तो नहीं मुझसे अधिक जानते हैं। इसके लिए खैर वो भी ठीक है, तर्क करना बुरी बात नहीं है, लेकिन तर्क को तकरार की तक नहीं पहुंचाना चाहिए, तर्क को तर्क में ही रखना चाहिए। तो किसी के परीक्षा के दौर पर नहीं पूछना चाहिए। तो भगवान शिव ने बताया, वैसे राम जन्म के हेतु रेखा देवी अनेक प्रश्न है, लेकिन और ऐसे नहीं, परम विचित्र एक से एक विचित्र है राम जी के जन्म लेने का, जिसमें से दो एक कारण मैं बता दे रहा हूं, दो एक विस्तार से बता दूंगा। ये भगवान शंकर प्रेम से मधुर वाणी में बैठ गए और कथा कहना शुरू कर दिया। अभी तक याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे थे, काकभूषुंडी पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे थे, और लव कुश भी कथा सुना रहे हैं अयोध्या वासियों को। हम आपको सुना रहे हैं कि तो कई संवाद इसमें चल रहा है, आगे एक दो संवाद और मिलेगा। कहा जन्म एक दो जन्म एक दुई, कहम बखानी सावधान सुन सुमिति भवानी। हे भवानी, हे देवी, अब तुम सावधान होकर के श्रवण करो। प्रथम कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे, उनको पूरी दुनिया जानती, सब लोग जानते हैं। जब सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों ऋषि कुमार बैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए गए, तो जय भगवान की लीला थी। यहाँ पर लोग इस पर भी कुतर्क कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान की एक लीला, भगवान को जब लीला करना होता, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान को जब लीला करना होता है तो कुछ ना कुछ बातें बीच में अच्छी अच्छी रख देते हैं, भी आप सुन लेंगे। आज के प्रसंग में है भगवान का कौतुक। तो जय और विजय बैकुंठ में अंदर प्रवेश नहीं जाने दिया, प्रवेश वर्जित। आगे खड़े हो गए, नहीं मुनिनाथ, अंदर नहीं जा सकते हैं, आदेश नहीं है। अब भगवान के दर्शन के लिए रोका जाए तो सीधा सीधा रावण राज है। क्रोध आ गया, भगवान के दर्शन को कोई कहीं रोक नहीं सकता है। एक जगह की बात है, एक संत जी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो संत जी पता नहीं था कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं, चले गए एसी कोच में बैठ गए। टीटी आया, महाराज टिकट था ही नहीं। कहा, संत जी ने कहा सीताराम, उसने दोबारा कहा टिकट, संत जी ने कहा, फिर कहा सीताराम, तो टीटी ने कहा सीताराम से काम नहीं चलेगा, टिकट लाओ। संत जी डांट पड़े बहुत तेज, का पता नहीं किसने तुमको टीटी बना दिया। और एक बार जो राम का नाम लेता है वो भवसागर पार हो जाता है,
और हम 2 बार और 3 बार सीताराम का नाम लेने से और ट्रेन में नहीं जा सकता हूँ, चढ़ गए, जबरदस्ती चले गए, एसी कोच में चले गए। ये राम नाम की महिमा है। हालांकि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, उपदेश का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप लोग ऐसा करें। वहीं पर जय और विजय को सनकादिकों ने श्राप दे दिया, और वो सनकादिक का अमोघ वज्र रूपी बाण, बाणी रूपी बाण चल गया, और ये वहां से 3 जन्म का राक्षस होने का श्राप दे दिया, वहां से गिरने लगे। अब आगे की कथा तो भागवत से जुड़ जाती है, वहीं से गिरने लगे। ये आए और राक्षस योनि में चले गए। क्या बने? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, ये 2 बन गए, उत्पात मचाने लगे। एक बार तो ये हो गए, दोबारा असुर जलंधर हुआ, और जब जलंधर हुआ तो भगवान श्रीहरि ने छल करके इसकी पत्नी से भगवान शंकर के द्वारा जलंधर का वध हो गया। देवी 2 जन्म हो गया। तीसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, जिसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। 3 जन्म ये हो गए। अब भगवान शंकर ने कहा, देवी एक कारण और है भगवान के आने का। कहा, एक बार बाबा नारद ने श्राप दे दिया था। अब जैसे बाबा नारद की बात आई तो तुरंत देवी पार्वती चकित हो गई। बोले, नारद श्राप दीन एक बारा, अब कल्प एक ही लगी अवतारा। एक बार नारद ने श्राप दिया, एक कल्प में उस कारण से अवतार हुआ। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। का बाबा नारद तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और अपने स्वामी को कोई श्राप दे देगा, ये कहाँ हो सकता है? कारण कवन श्राप मुनि दीना, और काय अपराध रमापति कीन्हा। नाथ ये बताइए, कौन सा कारण था, जो कौन सा अपराध भगवान श्री हरि ने किया जिससे नारद मुनि ने श्राप दिया? तो कहा, ऐसे तैसे इसको नहीं सुनेंगे। बोले, यह प्रसंग मही कहाव पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। यह प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाइए, मेरे अंदर मोह हो रहा है। क्योंकि परम भक्त बाबा नारद और भगवान श्री हरि को श्राप दे दें। अब भगवान शंकर यहीं से कथा प्रारंभ कर रहे हैं, और उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, और उधर कागभुसुंडी जी सुना रहे हैं पक्षीराज गरुड़ को। हम आपको सुना रहे हैं। आनंद तो यही आता है बात करने में, क्योंकि और तो समय मिल नहीं पाता है दिन में बात करने के लिए। तो अच्छा, बात करने की एक सुरक्षा है इस कथा से, मैं यहाँ की बात को जोड़ दे रहा हूँ। देखिए, ध्यान देंगे। भूत बावन भोलेनाथ कहना शुरू किया। बोले, कहा, देवी सुनो, कथा जब सुनना हो तो सावधान। भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सावधान किया, देवी सावधान होकर के सुनो, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। बोले, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरे सुहावन। हिमालय में एक पवित्र गुफा थी, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, और उसके पासे में स्वयं गंगा जी बह रही थी। बाबा नारद एक बार हरगुण गाते हुए, बीड़ा को लेकर के बजाते हुए, 7 स्वर में बजाते हुए पहुंच गए। उस रमणीक गुफा को देखे, जैसे आप लोग इस रमणीक स्थान को देखे।
उस रमणीक गुफा को देखे, मन लग गया इनको भजन करने में, मन लग गया और सोचे कुछ दिन क्यों ना यहीं बैठकर भजन हो जाए। बैठ गए भजन करने के लिए। तपस्या शुरू हो गई। अब समाधि लग गई बाबा की, लाग समाधि अखंड अपारा, समाधि लग गई। जब इधर बाबा की समाधि लग गई तो देवराज इंद्र चिंतित हो गए। सुख हाल लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। जैसे सूखा हाड़, सूखी हड्डी कुत्ता लेकर के भगे और यह सोच ले कि कहीं शेर आके छीन न ले। यह सोच करके वो सूखा हाड़ लेकर के, हड्डी लेकर के भगे। और एक बात, इस दोहा से एक शिक्षा अच्छी मिल जाती है। सूखी हड्डी को जब कुत्ता तोड़ता है, नोच करके उसको खाता है, तो उस हड्डी में कुछ नहीं रहता है, बल्कि इसके जबड़े कट जाते हैं। उस जबड़े का जो रक्त बहता है उसी को चाटता रहता है और सोचता है कि इस हड्डी में रक्त बहुत बह रहा है, इस हड्डी में रक्त बहुत है, इसलिए पुरुष कितना मेहनत करेगा। लेकिन महाराज दशरथ को वह अवसर नहीं आया जो माता कौशल्या के हाथ में लगा। कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित में जो कार्य हुआ राम जी ने किया, वो महाराज दशरथ के हित में नहीं हुआ। आप आज सुन लेंगे सब ये सब बातें। तो आप लोगों की गौरव गाथा बड़ी दिव्य है। एक बार आप आंचल उठा के सूर्यदेव से जो कह देंगी टल नहीं सकता है। अब पुरुष हाथ में जल लेकर के बड़ी तपस्या करेगा, कहेगा तब उसको लगेगा। आंचल में बड़ी ताकत है। तो अपनी मर्यादा को भूलिए नहीं, अपनी मर्यादा में रहिए तो आनंद आएगा। अच्छा, तो उस हिमगिर गुफा में, हिमगिर गुफा एक अति पावन जो रमणीक गुफा थी, जब बाबा नारद की समाधि लग गई उसमें, अब वह 3 प्रकार की हवाएं चलती थी। मंद, सुगंध, धीरे धीरे सुगंधित और शीतल। और जब मंद, सुगंध, शीतल हवा मिलेगी तो हमें आपको शांतिदायक लगेगी। बाबा की समाधि लग गई। देवराज इंद्र डर गए कि बाबा नारद कहीं तपस्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मेरा इंद्रासन लेने वाले हैं, ये मेरा इंद्रासन तो नहीं लेने वाले हैं बाबा नारद। इसके लिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव रंभादिक अप्सरा को लेकर के वहां से आया और यहाँ बसंत ऋतु लहका दिया। बसंत ऋतु आ गई जो चलने वाली है आज से। आज तो 13 तारीख है, आज ही बसंत पंचमी है। बसंत ऋतु आ गई और वो रंबादिक जो अप्सराएं थी देवलोक की, ये बाल खेलने लगी, अनेक प्रकार के नृत्य करने लगे, मधुर मधुर संगीत होने लगी, नाचने लगी। काम कला में प्रवीण ये जो अप्सराएं थी ये अपनी पूरी ताकत लगा लिए, लेकिन बाबा नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अब यहाँ पर वर्णन आया हमारे संत जनों का, बाबा गोस्वामी जी का मत है। बाबा गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि उस गुहा में ऐसी कौन सी ताकत थी कि जो प्रभाव समाधि के ऊपर रंभादिक अप्सराएं नहीं कुछ डाल सकी, क्योंकि उस गुहा की स्वयं रक्षा जगत पिता जगदीश्वर कर रहे थे। वहां पर किसी प्रकार की कोई माया का प्रभाव नहीं चल सकता था, उसका यह प्रताप था। उस भूमि का, देखो भूमि का प्रताप होता है। अब बंबई का प्रताप है, माया नगरी है, सुंद उपसुंद की नग के रक्त से सिंचित हुआ भूमि बसी हुई है, रुपया बहुत है, लेकिन शर्म नाम चीज नहीं है। कोई दुपट्टा लेकर चलता है? दिल्ली बंबई बड़े शहरों में शर्म नहीं है।
धर्म है, कर्म नहीं है। हमारे यहाँ तो भी बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब भूमि का प्रभाव होता है। अब जब कामदेव का कोई प्रभाव बाबा नारद के ऊपर नहीं गया, नहीं लगा, रंभादिक नारियों को भेज करके और कामदेव सभी के साथ बाबा नारद के चरणों में लौट गया और त्राहिमाम करने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ऐसा ऐसा उपाय किया, आपके ऊपर असर नहीं आया। बस देखिए, प्रतिष्ठायाम शुक्री विष्ठा, यदि कहीं से आपकी प्रशंसा हो रही, प्रतिष्ठा हो रही है तो थोड़ा तुरंत समझ जाइए, वैसे कोई प्रशंसा नहीं करता है। कल गीत के माध्यम से मैंने बता दिया, वैसे कोई प्रशंसा नहीं करता है। उसे कुछ आवश्यकता है आपसे, तो वो आपकी प्रशंसा करके आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेना चाहता है। तो जहाँ कोई पहुँच करके प्रशंसा करना शुरू कर दे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि कुछ कारण है। अब कामदेव जैसे चरणों में गिरा, बाबा नारद के मन के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा तपस्वी निकला, इस तरह मेरी तपस्या हुई कि कामदेव का कोई भी बाण मुझ पर नहीं चला। पहुंच गए, उठे वहां से तपस्या पूरी करके और अपना एक तारा लिए बीड़ा हाथ में और शुरू किए नारायण नारायण का कीर्तन। 2 बार हम सभी लोग कर लेते हैं, श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र के। बीड़ा लेकर के कीर्तन करते हुए पहुंच गए भगवान शंकर के पास। अब भगवान शंकर के पास पहुंचे, तुरंत कहना शुरू कर दिया, मार चरित शंकर ही सुनाए। कामदेव का जो चरित्र था भगवान शंकर को सुना दिया। लेकिन भगवान शंकर बाबा नारद को बहुत प्रिय जानते थे। अति प्रिय जान महेश सिखाए। भगवान शंकर अपना बहुत अनन्य भक्त, अपना प्रिय जान करके इनको बताया कि आपने जो मुझसे कहा सो कह दिया, अच्छा है, हमने सुन लिया। लेकिन कहीं आप जा करके श्री हरि से मत कहना। और हे नाथ, हे मुनि, मैं बार बार हाथ जोड़ से के प्रार्थना करता हूँ, भगवान से मत कहना। लेकिन अब इतनी ऊंची बात बाबा नारद को बर्दाश्त कहाँ है। एक दंत कथा में एक संत जी कहा करते थे कि मैं हूँ नारद ऋषि मुनि और ब्रह्मपुत्र कहलाता हूँ, और जिस घर में कोई भेद नहीं बस झगड़ा वहीं लगाता हूँ। एक दंत कथा है। हम लोग कहते हैं कि नारद बाबा आ गए, कहीं झगड़ा हुआ तो हम लोग कहते हैं, गलत कहते हैं, ये सर्वथा अनुचित है। बाबा नारद परम तपस्वी थे। बाबा नारद के कहने से झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा को समाप्त कर देते हैं। अगर झगड़ा होता तो दैत्य और देवता को हमेशा लड़ाते रहते, लेकिन वो तो कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं, और उधर बाबा नंद के यहाँ भी आ जाते हैं, रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं, उद्धव आ जाते हैं, हर जगह जाते रहते हैं, लेकिन कहीं झगड़ा हुआ? नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वह नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वह नारद। इतनी अमोघ वाणी बोलते हैं कि रद्द नहीं होती है। अब वहाँ भगवान शंकर ने मना, भगवान शंकर के मना करने पर भी बाबा नारद नहीं माने और बैकुंठ पहुंच गए। अब जैसे भगवान श्रीहरि तो सब कुछ जानते थे, नारायण को सब कुछ पता था। जैसे बाबा नारद को देखे, भगवान स्वयं उठ खड़े हुए, खड़े होकर के स्वागत किया और कहा, मुनिराज, आपने बहुत दिनों के बाद इस दास के ऊपर दया किया,
कह करके बड़े प्रेम से बैठाए, जैसे आसन पर बैठाए और बोले बहुत दिनों के बाद दया किया बाबा नारद, अपने लोक गाथा शुरू कर दिया। क्या करें, समय नहीं मिल पाता है, बड़ी व्यस्तता थी इस समय, थोड़ा तपस्या में मैं लग गया था। तो जब मैं तपस्या करने लगा तो वहाँ कामदेव आ गया। कामदेव आ गया और जैसे कामदेव वहाँ आया, मेरे ऊपर बड़ी रंभादिक अप्सराएं भी आईं। सारी अप्सरा आ करके, बहुत काम कलाम में प्रवीण होने वाली अप्सराएं भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल सकी, ऐसी तपस्या मैंने किया। तो व्यस्तता थी, आज समय मिल गया तो सोचे आपका दर्शन कर लें। देखिए कुछ कहे भी नहीं और सब कह भी डाले, इतने भाव से कहे। अब भगवान स्वयं श्रीहरि रूख बदन करके मुंह सुखवा लिए। रूख बदन कर बचन मृद, अब बोले श्री भगवान, तुम्हारे सिमरन ते मिटे मोह मार मद काम। कहा आपका जो नाम लेता है, उस आपके नाम मात्र से मोह और कामदेव इत्यादि को सताना सब दूर भग जाता है, अहंकार भी नष्ट हो जाता है। भगवान मुंह सुखी करके खटाई पीने जैसा, नींबू चाट लेता है व्यक्ति तो मुंह बन जाता है, उसी तरह मुंह करके बता दिए। भगवान भी, नारद बाबा भी समझ के भगवान को समझ नहीं पाए, लेकिन अब नारायण की लीला, नारायण ने समझ लिया कि मेरे भक्त के अंदर थोड़ा अहंकार रूपी एक अंकुर पैदा हो गया है, बेग सो मैं डारी हूं उखारी। यही हमारा प्रण है, अपने भक्तों के अंदर जन्मे हुए अंकुर को यथाशीघ्र मैं नष्ट कर देता हूं, अहंकार रूपी अंकुर, क्योंकि भगवान का नाम है गर्भाहरि। भगवान उस गर्भ को, उस अहंकार को खा लेते हैं। जब भक्त के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, मैं बड़ा संयमित हूँ, मैं बहुत नियमित हूँ, मैं प्रातः काल स्नान करता हूँ, मैं त्रिकाल संध्या वंदन करता हूँ, मेरा कौन क्या कर सकता, मैं ये करता हूँ, जहाँ मैं का शब्द आ गया, भगवान उसको तत्काल नष्ट कर देते हैं। नहीं कुछ होगा तो तबीयतें खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा और उसमें आपका नियम भंग हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सुंदर हूँ, ये भी अहंकार ही है। मेरे पास बहुत धन है, ये भी अहंकार है। हमेशा अपने आप को दीनहीन ही समझना चाहिए। और जो कुछ भी है सुबह से शाम तक भगवान, देखिए एक नियम हमारे संतजन ये भी बताते हैं, आपके घर में भगवान है, नहीं भगवान है, लड्डू गोपाल है, वो भी नहीं है, कुछ फोटो लगा है, कुछ ना कुछ तो हर घर में अवश्य ही होगा सनातन संस्कृति में। और मैं तो ये जानता हूँ कि आपके इस ग्राम में प्रत्येक घर में चाहे एक फोटो हो लेकिन होगा, और चाहे हीरो का ही फोटो क्यों ना हो लेकिन होगा जरूर। बहुत से लोग हीरो का भी फोटो लगाते हैं, हमने यहाँ तक देखा हीरोइन का भी फोटो लगा है, तो हमको भी नमस्कार करना पड़ा, भाई कलयुग के भगवान हीरो हीरोइन का। तो कहने का मतलब ये तो दंत बात है, लेकिन जो संत बात है, संत कथा के अंतर्गत आप प्रातः काल उठिए, भगवान का प्रणाम कीजिए, अब भगवान से कहिए आप जो आदेश करेंगे पूरा दिन करेंगे, और सारा दिन आप अपना काम कीजिए, और शाम को भगवान के पास जाइए और कहिए भगवान आपने जैसी मुझे बुद्धि दी, जैसा आपने मुझे काम बताया, मैंने करके आज आपके चरणों में हाजिर हुआ, फिर आगे की आज्ञा की प्रतीक्षा चाहता हूँ। धीरे धीरे 6 महीने का नियम बना लीजिए, आदत बन जाएगी और वो सारा कार्य भगवान का हो जाएगा, और जहाँ कार्य भगवान का होता है वो परोपकार हो जाता है। और एक बात मैं साधना का एक रहस्य बताऊं, आप लोगों को हमें, मैं किसान है, समय नहीं मिल पाता है भजन करने का, और हम जैसे बाबा लोग घूमते हैं भजन करो भजन करो, एकदम दिमाग पर चढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं मिलता है समय मत कीजिए, लेकिन एक नियम का पालन अवश्य कीजिए, जीवन में एक न एक चीज तो अवश्य उतारिए। और रही बात, गोस्वामी जी ने सबसे पहले दर्शाया है, बंद हूँ गुरुपद पदुम पर आगा, सुरत सुबास सरस अनुरागा, गुरु जी के चरणों की वंदना बताया, हनुमान चालीसा में बताया, सिर गुरु चरण सरोज निज मन को सुधा, सबसे पहले गुरु की वंदना बताया। आप लोग कुछ न कर पाइए मत कीजिए, लेकिन जब सो जाइए भोजन कर लीजिए, ठाट बाट से बिस्तरा लगा लीजिए, आसन रासन भाषण जब आपका सब हो जाए, आगी वागी से हाथ हाथ सेंक लें, इधर उधर की बात मत कहिए, इलेक्शन इत्यादि का चुनाव सब हो जाए, जब आप अपने सैया पे जाइए, आसन पे जाइए, लेट जाइए, जब सोने का नंबर हो कि अब सोएंगे, तो अपने श्वास की प्रक्रिया से
अपने सांस की प्रक्रिया से सीताराम जोड़ लीजिए। सांस जब खींचिए तो बोलिए सीता, और जब छोड़िए तो हो जाए राम, सीताराम। और सीताराम सीताराम जपते हुए सो जाइए, पूरी रात्रि आपकी भजन मानी जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और इसका चमत्कार 6 महीने के भीतर ही शुरू हो जाएगा। आपकी वाणी से ही, आपके चेहरों से, आपके वक्तव्य से लग जाएगा कि ये व्यक्ति भजनानंदी है, भजन करता है। अब ऐसे भजनानंदी संत बाबा नारद अपना सारा चरित्र कह करके वहां से चले। भगवान ने सोचा कि अब तो इस अहंकार रूपी अंकुर को उखाड़ना चाहिए। बाबा नारद जैसे चले, भगवान ने तुरंत माया को आदेश दिया, 7 योजन विस्तार, 100 योजन लंबा चौड़ा एक नगर बसा दिया तुरंत। और जिस मार्ग से बाबा नारद को आना था उसी मार्ग में वहां के राजा शीलनिधि, जिनकी कन्या विश्वमोहिनी परम सुंदरी, उनकी कन्या विश्वमोहिनी। अब बाबा नारद कीर्तन करते हुए जा रहे थे, अब देखे एकाएक इस जगह एक नगर बसा हुआ है। नगर में थोड़ा सा प्रवेश किए, और वो नगर ऐसा था कि बैकुंठ को भी ले जाने वाला था, ऐसा नगर था। बाबा नारद ने देखा, लोगों से पूछा क्या है, कहा विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। कौन विश्वमोहिनी? यहाँ के राजा कौन है? शीलनिधि राजा। वहां के लोगों ने बताया। भगवान को समय तो किसी चीज में लगता नहीं है। बाबा नारद घुसे, राजमहल में जा पहुंचे। राजा शीलनिधि आए, पद पखारा, प्रणाम किया और उचित आसन दे करके बिठाया और स्वयं जमीन में बैठ गए। देखिए तरीका क्या है। अब तो गुरुजी लोग घूमते रहते हैं, चेला लोग बैठे हैं कुर्सी पर, उठना ही नहीं चाहते, सम्माने करना भूल गए। और यह शास्त्र का नियम है कि संत हो या गुरु, यदि नजर के नीचे दृष्टि में पड़ गया तो बिना शीश झुकाए जाना नहीं चाहिए, वरना पाप लगता है। चाहे सीताराम में बोलिए, लेकिन बिना बोले आप को जाना दोष बहुत बड़ा है। गुरु को देख करके बिना प्रणाम किए आप आगे जा रहे हैं तो दोष है। भगवान भी इस जीव का सम्मान नहीं करते हैं, ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर बंदो गुरुपद पदों पर आगा, चौपाई तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कुछ उतारना चाहिए। तो गुरुओं कमजोर नहीं है। गली गली गुरु पुकारे, हमसे मंत्र ले, तरह तरावे हम न जाने, धोती अंगौछा देव, उसमें भी कमी नहीं है। ये सब होती संस्कार की बात। बाबा नारद जैसे शीलनिधि राजा के यहाँ पहुंचे, प्रणाम किया, आसन दे करके बिठाया, आसन उचित पूजा किया। पूजा करने के बाद अपनी विश्वमोहिनी कन्या को ला करके बाबा के सामने हाजिर किया और कहा, बाबा इसका थोड़ा भविष्य देखिए। बाबा हाथ देखने में माहिर थे, हस्तरेखा देखना शुरू किए। पहली बात तो जैसे वो कन्या सामने आई तो बाबा कुछ देर तक उस कन्या को देखते रहे, उसकी सौंदर्य को देखते रहे, मुग्ध हो गए। बाबा ने देखा कि जो इसका वरण करेगा वो अमर हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। जो यह वरण अमर स्वय होई, जो अमर होगा वही इसका वरण करेगा। बाबा ने समझा कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। अब देखे का कुछ नहीं, इतने नहीं, युद्ध में उसको कोई जीत नहीं सकता है, ऐसा वर इसका होगा। बाबा उल्टा समझ गए, लेकिन देखे सब सही समझ नहीं पाए। भगवान की माया का चक्र पड़ा हुआ था, इसलिए बाबा कुछ अपने मन से इधर की उधर बातें बता करके कछुक बनाए, भूपसन भाखे कुछ बना करके और राजा से बता दिए, और वहां से चटपट अपनी झोली झंकड़ा उठा करके चल पड़े। कहाँ पहुंचे? पुनः भगवान के पास पहुंच गए। हरिशन मांगऊ सुंदरताई, कोई है जातु गहरु अति भाई। भगवान से जा करके बढ़िया सुंदरता मांगू, और तो मेरा दुनिया में कोई है नहीं, एक भगवान है, एक उन्हीं का रूप ऐसा है जो पा करके इस कन्या का मैं वरण कर सकता हूँ, विवाह कर सकता हूँ। क्योंकि जप तप कछु
हुए नहीं काला, अहे विधि मिलाए कवन विधि बाला। किस प्रकार से ये कन्या हमको मिल जाए। बाला, बाला मतलब जानते हो क्या होता है? बाला का अर्थ क्या होता है? बाला उसको कहते हैं जिस कन्या की उम्र 14 साल की हो, उसको बाला कहते हैं। कन्या 9 साल तक होती है, कुमारी आगे हो जाती है। हे विधि मिले कवन विधि बाला, इतना कहकर सोच करके बाबा पहुंच गए भगवान के पास। भगवान से कहे, कि आप अपना रूप हमको दे दीजिए। हे नाथ, जह विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। यथाशीघ्र वो काम कीजिए। भगवान ने कहा, नारद, केवल हित ही नहीं, जय विधि होए परम हित तुम्हारा, जिसमें परम हित होगा यही विधि होए परम हित। और नारद सुनव तुम्हार, स्वयं हम करब नयान कछो, और बचन न मृषा हमार। कितनी गूढ़ बात भगवान यहाँ पर कह दिए। अब बताओ, किसी संत का विवाह होना क्या उसके हित में है? फिर नारद जैसे संत। भगवान ने कहा, जे विधि होए परम हित तुम्हारा, जैसे परम हित होगा मैं वही काम करूंगा। अहे नारद, इतने नहीं, यदि किसी रोग से पीड़ित कोई रोगी हो और वो अपने रोग से पीड़ित होकर के किसी डॉक्टर के पास जाकर के कह दे, मुझे ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मेरी शरीर छूट जाए, तो क्या वह डॉक्टर देगा? नहीं दे सकता है। किसी भी कीमत पर गलत दवा डॉक्टर दे ही नहीं सकता है। लेकिन इस दवाइयों में भी बड़ा भेद है। मेडिकल में बहुत सी दवाएं होती हैं, सब जाकर के छूने से रोग नहीं ठीक होगा, और सारी दवाइयां को खाने से भी रोग नहीं ठीक होगा। आपके जो अनुकूल होगा वही दवा आपको काम करेगी। मेडिकल में तो बहुत सी दवाएं रहती हैं। तो भगवान श्री हरि ने कहा, जिसमें नारद तुम्हारा परम हित होगा मैं वही काम करूंगा। और उस समय बाबा माया के वशीभूत हैं, माया के में ऐसे लिप्त हो गए उस कन्या को देख करके कि बाबा को अब कुछ समझ में नहीं आया। भगवान का गूढ़ बात भी इनके समझ में नहीं आया। भगवान ने सारा रूप अपना दे दिया। अब भाई मुख तो स्वयं कोई देखता नहीं है, दर्पण था नहीं, और मुंह दे दिया, चेहरा पूरा दे दिया बंदर का। अब बाबा ने देखा तो पूरा नारायण का अंग अंग। बहुत प्रसन्न हुए, फूल गए एकदम। अब तो कन्या हमको मिल जाएगी। पहुंच गए तो स्वयंवर का एक नियम होता है, स्वयंवर का एक नियम होता है। कन्या वरमाला लेकर के अपने सहेलियों के साथ जब जाती है तो उस राज्य के मंत्री उस राजकुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इनके पास 10,000 रथ हैं, 21,000 अश्व हैं, इतनी सेना है, इतना बड़ा साम्राज्य है, ये फला राजा के राजकुमार हैं। 3 बार उसका परिचय वह मंत्री बताता है। दोनों तरफ के मंत्री रहेंगे, परिचय 3 बार बताएंगे। अब 3 बार बताने के बाद अगर कन्या के समझ में आया तो बरमाला डाल दिया, वरना अगले राजकुमार के पास गई। तो वो कन्या जिधर जिधर जाती थी बाबा नारद उसके सामने कूद करके बैठ जाते थे। हालांकि जब शील निधि राजा के यहाँ बाबा पहुंचे तो इनको सभी लोगों ने नारद मानकर ही प्रणाम किया। नारद ही समझे, केवल वो कन्या समझ रही है कि ये बाबा नारद हैं और किस रूप में आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि भगवान की माया है। बाकी कोई नहीं समझ रहा है। उसी में भगवान शंकर के 2 रुद्रगण बैठे हुए थे। वो खूब कूट कर रहे थे, जैसे आपके गांव में कुछ कूट करने वाले लोग कर रहे हैं, कूट नारद ही सुनाइए। बाबा नारद को सुना करके कूट करते, कहीं अगर पानी मिल जाता तो मेरा चेहरा बाबा देख लेते। लेकिन बाबा इतना विवश है माया के चक्र में कि किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। और मरकट बदन भयंकर देही जैसे कन्या ने देखा, उसके शरीर में क्रोध की ज्वाला छिटक गई।
बाबा नारद को देखते ही क्रोधित हो उठे और जिधर जा रही बाबा कूद करके उधर जा रहे हैं और स्वयं फूले नहीं समा रहे हैं। इधर जब ऐसी स्थिति देखा तो बार बार रुद्रगण बाबा को संकेत कर रहे हैं, लेकिन बाबा के समझ में नहीं आ रहा है। इतने में भगवान स्वयं पहुंच गए एक राजा के वेश में और शील निधि कन्या का वर्ण करके वहां से लेकर के चले। अब बाबा कन्या नहीं पाए तो और ज्वाला भड़क गई, विवाह नहीं हो पाया और ज्वाला बाबा की भड़की। बाबा नारद क्रोध में भर करके वहां से चले। जैसे वहां से चले भगवान बगल से बोल पड़े, मुनि इतना विकल होकर के कहां जा रहे हैं? बाबा नारद ने कहा, देहो श्राप की मरियो जाई और जगत मोर उपहास कराई, जाकर के श्राप दे दूं कि मारना शुरू कर दूं। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, इनके सिर पर तो कोई है नहीं, तो परम स्वतंत्र है, ऐसा क्रोध करके गए। पहुंच गए, देखा एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी, बीच में स्वयं नारायण बैठे हैं। बहुत क्रोध आया बाबा नारद को। बाबा नारद ने कहा, मेरा सुख आपको दिखाई नहीं, देख नहीं पाए आप, क्योंकि आप स्वयं सर्व स्वतंत्र हैं, इसलिए आप स्वयं लेकर के चले आए। आपको मेरा सुख अच्छा नहीं लगा। भगवान ने वहां पर शांत होकर के केवल उनकी बात सुन रहे हैं। रुद्रगण आ गए, बाबा अपना चेहरा पानी में झांक लीजिए। तुरंत श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तो उनको भी श्राप दे दिया, श्राप दे करके हटा दिया। अब रुद्रगणों को श्राप दे दिया। बाबा नारद भगवान को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। भगवान ने अपनी माया का संवरण कर लिया। वहां शील नदी कन्या गायब, केवल कमलापति स्वयं। तुरंत श्राप दे दिया, तुमने हमें बंदर का चेहरा दिया, मानव का शरीर दिया, मनुष्य भेष में हम पत्नी की वियोग में भटक, देखिए पत्नी की वियोग में भटकना भी कम चाहिए। हम पत्नी की वियोग में भटके हैं, तुमको पत्नी की वियोग में भटकना पड़ेगा, मानव शरीर में आना पड़ेगा, और जो आकृति आपने मुझे दिया वही बंदर करिए कि सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया। साप शीशधर अंगीकारा, भगवान ने श्राप को शीश पर धारण कर लिया। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती एक कारण ये भी था इनको आने का, भगवान को आने का। बाबा नारद के मन में शांति नहीं आई। जब माया दूर हुई, बुद्धि सद्बुद्धि हुई, भगवान के चरणों में गिर पड़े, मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्रोध में आकर के आपको भला बुरा कह दिया। अब क्या उनसे उपाय है जो मैं करूं मुझे शांति मिले? भगवान शंकर ने कहा, जपहूँ, भगवान श्रीहरि ने कहा, जपहूँ जाई शंकर सतनामा, वही है तुरंत हृदय विश्रामा। आप भगवान शंकर के नामों का जाकर के जप कीजिए, हृदय में विश्राम होगा। जैसे भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, बाबा नारद आगे बढ़े, रुद्रगण आ गए, कहा मेरे मुक्ति का कारण बताओ, हमारा उद्धार कैसे हो? आपने क्रोध में दे दिया। कहा ब्राह्मण श्राप है, ये कभी असत्य हो नहीं सकता है, ब्राह्मण श्राप आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आपका कल्याण करने स्वयं नारायण आएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, स्वयं नारायण आएंगे। इसलिए तुम अब इसकी चिंता छोड़ दो, जो होना था भगवान की लीला है, हो गया। इसी बीच भगवान शंकर माता भवानी को यह प्रसंग सुना करके, भगवान की माया का प्रसंग सुना करके आगे बढ़ रहे हैं और कहे हैं, बता रहे हैं कि स्वयंभू मन अर शत्रुपा, जिनते भय नरश्रेष्ठ अनुपा। एक महारानी शत्रुपा थी, महाराज मनु थे, इनके 3 कन्याएं और 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत। जिनकी एक कन्या थी देवहूति, आकूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं थी। माता देवहूति महर्षि कर्दम को ब्याही थी, प्रसूति दक्ष प्रजापति को, और आकूति रुचि प्रजापति को ब्याही गई। बहुत दिन बीत गया। देखिए, हम लोग जो कहते हैं, इस कथा से हम लोगों को एक उपदेश मिलता है। अभी मंत्र लेने का समय नहीं है, वृद्धावस्था आए तब मंत्र ले लेंगे। किसने देखा है वृद्धावस्था? किसी ने नहीं देखा, क्या पता। क्षणार्धम नयु जनाद विधाता किम करिष्येत्। धर्म के कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए,
और ना धर्म के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सृष्टि पहले बिंदु सृष्टि नहीं थी, नाद सृष्टि थी। जो गुरुजी कानों में मंत्र देते हैं उसको नाद सृष्टि कहते हैं। पहले वाणी से जन्म होता था। और महाराज मन और, अब अधिक कहने का समय नहीं है, महाराज मन और शत्रुपा से बिंदु सृष्टि प्रारंभ हुई, उन्हीं से ये सृष्टि प्रारंभ हुई। उनके एक पुत्र उत्तानपाद, अब तो थोड़े थोड़े हिस्से के लिए भाई भाई में मार हो जाता है, विवाद हो जाता है। धन के लिए इतना बड़ा पूरे पृथ्वी का साम्राज्य महाराज मनु ने अपने प्रिय पुत्र उत्तानपाद को बरबस राज सुतहि निप दीना, जबरदस्ती राजा बनाया, जबरदस्ती राज दिया। कहा बहुत अधिक दिन हो गया इस विषय विराग में फंसे हुए, अब भगवत भजन करना चाहिए। हृदय बहुत लोग दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। हृदय में दुख हुआ कि पूरी जिंदगी मेरी बीत गई, मैंने भगवान की भक्ति नहीं किया। बरबस राज देकर के अपने पुत्र को और स्वयं अपनी रानी के साथ महाराज मन और महारानी शत्रुपा के साथ वहां से चल पड़े। कैसे? जैसे स्वयं भक्ति महारानी और नारायण के पीछे पीछे चल रही हूं, इस तरह राजा रानी जब चल रहे हैं वहां से, कहां के लिए? नैमिषारण्य क्षेत्र के लिए वहां से चले। इस प्रकार लग रहा था महाराज वहां से आए और एक बढ़िया, देखिए विशाल साम्राज्य के राजा, राजमहल में रहने वाले, लेकिन भक्ति के चक्कर में एक छोटी सी झोपड़ी बना करके नैमिष में तपस्या करने लगे। 7000 वर्षों तक कंदमूल करे आहार शाक फल कंदा, असुमिरये ब्रह्म सच्चिदानंदा। बढ़िया बढ़िया, हम लोग व्रत कहते हैं तो 160 रुपया किलो कूट का आटा और शुद्ध देसी घी में पूड़ी बना करके बढ़िया माल छान लेते हैं। कहते हैं आज एकादशी है, कुछ नहीं खाएंगे। है पहले पूड़ी पेट में आ गई है तो काहे को खाएंगे। लेकिन तपस्या देखिए किस तरह होती है। करे आहार शाक फल कंदा, असुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। द्वादशाक्षर मंत्र पुण्य जपे सहित अनुराग। द्वादश अक्षर मंत्र जपने लगे और वासुदेव पद पंकर हो दंपत मन अतिलाग। वासुदेव का के भगवान श्री हरि के चरणों का निरंतर ध्यान, उनकी दिव्य मंगलमयी झांकी अपने मनोमस्तिष्क में। देखिए भगवान को स्मरण बहुत प्रिय है। प्रातः काल उठ करके भगवान को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि उनका ऐसे ऐसे अंग है, ऐसे ओठ है, ऐसे मुकुट है, ऐसे पुष्प माला धारण किए हुए हैं, ये शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, ये सब ध्यान करना चाहिए। भगवान को स्मरण बहुत प्रिय है। स्मरण करके कुछ दिन बीता, हवा पी करके रहने लगे और बीत गया तो अपने प्राणवायु को खींचकर ब्रह्मांड पे चढ़ा दिया। कुछ नहीं खा पी रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग बारी बारी से आए वरदान देने के लिए कहे, लेकिन राजा रानी डिगे नहीं, थोड़ा सा भी नहीं डिगे, बिल्कुल नहीं डिगे। स्वयं मांग मांग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृतिशानी। ऐसे इनकी शरीर हो गई, एकदम हड्डी मात्र बचा, और जैसे आकाश वाणी हुई, अमृतमय वाणी इनके कानों के छिद्रों के द्वारा अंदर गई तो ऐसा जगमगा उठे कि मानव अभय भवनते आए, पुनः ये राजा ही अभी घर से आए हैं। ऐसी इनकी शरीर एकाएक हो गई। भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का ये प्रभाव। और कहा वरदान मांगो, कहा सामने आ जाओ, कहा सामने नहीं आएंगे, आपने किसी रूप का मेरा ध्यान नहीं किया है, इसलिए मैं सामने नहीं आ सकता हूं। तो स्वयं महाराज मनु ने कहा कि जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा। जो आपकी छवि काक भुसुंडी के मन में है, भगवान शंकर के मन के अंदर है, जिस आपके छवि को वेद पुराण इतिहास उपनिषद इत्यादि गाते हैं,
उस छवि का मैं ध्यान करता हूं, उस छवि में आऊं। भगवान ने कहा मेरा खुद का कोई आकार नहीं है। भक्त लोग अपना आकार स्वयं बनाते हैं। भगवान ने कहा ना तदाकार हूं ना निराकार हूं, भक्त की भावना में तदाकार हूं। मेरा खुद का कोई आकार नहीं है। जिस तरह भक्त अपनी भावना को, अपनी भावना से हमको देखता है, उसी भावना में मैं बदल जाता हूं। अब जैसे भगवान शंकर और काकभूषुंड की बात आई, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। क्या? नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजै तव तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। ऐसे भगवान सामने प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो। अब महाराज मनु ने कहा कि आपके चरणों का दर्शन करने के बाद वरदान मांगने की इच्छा नहीं रह गई। अब मेरी सारी लालसा शांत हो गई, मैं कुछ वरदान नहीं मांगूंगा। कहा आपने तपस्या किया है तो फल तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसलिए वरदान मांग लीजिए। महाराज मनु ने कहा यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे, मेरे अंदर एक लालसा है। वो क्या? चाहूं तुम्हें समान सुत, और कुछ नहीं, केवल आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मैं अपने समान किसी को खोज नहीं सकता हूँ, मेरे समान दुनिया में और कोई है नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। कब? जब भैया अवध भवाल, आप पाकिस्तान अमेरिका के राजा बनोगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनोगे तो मैं नहीं आऊंगा, कश्मीर के राजा बनोगे तो मैं नहीं आऊंगा, वही अवध अवध भुवाल, तब मैं हूँ अब तुम्हारा सुत। जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। भगवान एक शर्त और है। क्या? मेरे अंदर आपके प्रति इतनी ममता हो जाए कि मेरा मन आप में ही लीन रहे। देखिए ये वरदान आगे काम आएगा। आप में ही लीन रहे, आपको छोड़ करके मैं अलग जीना भी नहीं चाहता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे कहा इनको वरदान दे करके आगे बढ़े महारानी शत्रुपा के पास। महारानी ने अनुमोदन किया। भगवान जो वरदान हमारे स्वामी जी ने मांगा, नारियों का यह धर्म है, देखिए नारी का धर्म। भगवान जो वरुनाथ चतुर निप मांगा, स्वयं कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे नाथ, जो राजा साहब ने जो वरदान मांगा है वो मुझे बड़ा प्रिय लगा है, इसलिए उसी वरदान में हमको भी रखिए। ये इसलिए कह दिया कि ये राजा बनेंगे तो मैं रानी बन जाऊंगी, इसलिए उन्हीं के वरदान में अनुमोदन कर दिया। भगवान ने कहा हो यो अवध भुवाल, तब मैं हूँ तुम्हार सुख, तुम अयोध्या के राजा बनो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आ रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। भगवान वरदान दे करके चले गए और कुछ दिन ये नैमिषारण्य क्षेत्र में ही रहे। कुछ दिन के बाद स्वयं अमरावती में जाकर के निवास किया। बहुत दिन जब अपनी तपस्या का पूर्ण लाभ ले लिया, ये तपस्या अधिक होती है तो व्यक्ति देवता बन जाता है, स्वर्ग का निवासी होता है। लेकिन स्वर्ग से भी कहीं ज्यादा न्यारी अयोध्या और गोकुल, ये दो स्थान हमारे भारत भूमि में विद्यमान है। और बहुत से कारण है। भगवान का जितना अवतार हुआ अधिकतम भारत में हुआ, विदेश में नहीं हुआ। भगवान के जितने अवतार हुए भारत में, उसमें भी अधिक उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़े सौभाग्यशाली हम लोग अवध प्रांत में रहने वाले हैं। अयोध्या में जब भगवान को आना हुआ तो बैकुंठ से एक कोना अयोध्या को बना करके वहां से भेज दिया, अयोध्या जाओ तब मैं आऊंगा। भाई बैकुंठ भगवान का निवास कहाँ है? बैकुंठ में है। और जब तक बैकुंठ मृत्यु लोक में नहीं आएगा तो नारायण कैसे आ जाएंगे? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वही महाराज मन और शत्रुपा महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में विराजमान हुए। समय आने पर महाराज दशरथ की भी बात सुनाई जाएगी, लेकिन अब दिन तो 7 था।
पारायण इसमें 9 है, समय 7 दिन का। एक पारायण से ऊपर कथा डेली हो नहीं सकती, वो उसमें भी काट छांट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो 2 पारायण वैसे छूट रहा है। अभी श्रृंगी ऋषि की कथा भी बाकी है। आज मंगलवार था, सोचे थे हनुमान जी को भी बीच में ले आवे, क्योंकि भूत प्रेत निकट न आवे। राम जी पैदा होंगे, कहीं भूत प्रेत ना जाए, दृष्टि दोष जादू टोना ना हो जाए, कहीं नजर ना लग जाए, तो उसकी रक्षा के लिए हनुमान जी को भी लाना था। लेकिन अब सब आना संभव नहीं है, इसलिए देवी आगे का एक प्रसंग सुनाता हूं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, आगे का एक प्रसंग सुनाता हूं। विश्व विदित यक कय कय देशु, और सत्य के तो तहाँ बसय नरेशु। देवी सुनो, विश्व में विदित कई कई देशु है, कई कई प्रदेश है। वहां के राजा सत्यकेत थे, उनके 2 पुत्र थे, भानु प्रताप और अरिमर्दन। ये 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र धर्म में बड़ी रुचि रखने वाले थे। अब चलो संक्षेप में सुन लो। धर्म में बड़ी रुचि रखने वाले थे। महाराज सत्यकेत ने बड़े पुत्र भानु प्रताप को राज दे दिया, और राज दे करके स्वयं वन में चले गए। महाराज भानु प्रताप धर्म पूर्वक ब्राह्मणों से पूछ करके धर्म पूर्वक राज्य शासन करने लगे। लेकिन महाराज के अंदर एक बात बड़ी गजब की थी। महाराज बुढ़ापा में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। महाराज अपने राज्य को शत्रुओं से निष्कंटक रखना चाहते थे, लेकिन प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते थे। और भाइयों में बड़ी प्रीति थी, भाइयों में बड़ी प्रीति थी। महाराज भानु प्रताप का ऐसा झंडा लहराया कि प्रजा भी इनसे बड़ी प्रेम करती थी, एक पिता की भांति। ये महाराज का नियम था। ब्राह्मणों का बड़ा आदर था। इतने पर भी सकल अवन मंडल एक काला, पूरे पृथ्वी का एक छत्र राज करने लगे। बढ़िया चतुरंगड़ी सेना थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, रिद्धि सिद्धि लौट रही थी। महाराज भानु प्रताप का झंडा तीनों लोक में लहराने लगा। और महाराज ने का एक धर्मवृक्ष नाम का मंत्री था, वो भी भगवान श्री हरि का परम भक्त था। उसके निर्देशानुसार उसकी वाणी को कभी महाराज खंडन नहीं करते थे। एक दिन की बात है, महाराज ने बहुत से राजाओं को परास्त किया। उसी में से एक राजा अपना असमय जान करके इनसे हार गया, और सब कुछ राजपाट छोड़ करके इनको दे करके हार गया। तो इनको दे करके छोड़ करके जंगल में भाग गया। बड़ी बड़ी जटा रखाया। देखिए रामायण में कई कपटी मुनि हुए हैं। एक तो ये, एक कालनेमी, और एक रावण भी कपटी वेश बनाएगा। कपट भगवान राम के सामने नहीं चलता है। एक बात मुझे याद आती है, मैं सुनाता चलूं। देर होगा थोड़ा सा, और क्या होगा, देरे सही। एक माताजी थी। माताजी क्यों कह दिया जाए, 1-2 पुत्रों की मां थी। सदगृहस्थ परिवार था, बड़ा अच्छा परिवार चल रहा था, बहुत ही सुंदर। बशर्ते पति तो पढ़ा हुआ था, पत्नी थोड़ी कम पढ़ी थी, इतनी बात थी। उनके एक छोटा बेटा था। तो बेटा को जब कभी सुसु आ जाए, वो कहे कि मम्मी मुझे सुसु आई है, तो मम्मी ने कहा, अरे बेटा ये शब्द मत कहो, सुसु मत कहा करो। जब तुमको सुसु आवे तो तुम कह दो गाना गाएंगे। अब मम्मी इस बात को बच्चे को सिखा दी, और वह बालक वही सीखा जो माँ ने सिखाई। प्रथम गुरु माँ होती है। अब बच्चे को जब सुसु आवे तो बच्चा बोले मम्मी गाना गाएंगे। मम्मी जाती थी, खोल देती थी, गाना गा लेता था, आ जाता था। एक बार की बात है, मम्मी के मायके में मुंडन संस्कार था। मम्मी चली गई, बेटा अपने पिता के पास आ गया। अब अपने पिताजी के पास सोया हुआ था। प्रातः काल जब 4 बजा, तब उसको गाना गाने की आदत पड़ी थी। उसने कहा, पापा मुझे गाना गाना है।
बहुत तेज का गाना आ गया। कहा रे बेटा चुप रहो, अभी प्रातः काल हुआ है, लोग सो रहे हैं, गाना गाओगे तो हल्ला हो जाएगा, लोग जग जाएंगे, इसलिए अभी गाना ना गाओ। अब तीव्र धीरे धीरे गाना तेज होने लगा। कहा पापा अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, गाना गाना ही पड़ेगा, अब हमको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कहा अच्छा गाना गाने है तो धीरे से मेरे कान में गाओ, केवल कान में गाना, ताकि और कोई ना सुन पावे। पापा को पता था ये गाने तो गाएगा, लेकिन उसको गाना कहाँ गाना था, गाना की रूपरेखा थी। अब पापा ने कहा, बेटे ने कहा पापा थोड़ा अपना शीश नीचे करो, गाना नहीं पहुंच पा रहा है, गाना पहुंच नहीं रहा है। और थोड़ा वो ऊपर आया, इसके पापा नीचे गए और कान में गाना गा दिया। बहरे हो गए पापा, उसके पापा बहरे हो गए। कहा ये किसने सिखाया गाना गाना? तो बच्चे ने बताया कि मम्मी कहती थी गाना गाओ, हम गाना गाते थे, मम्मी गाना गवाती थी, आज आपने कान में गाना गवा लिया, तो हम क्या करें, हमारी क्या गलती है? कहने का मतलब संस्कार, संस्कार में यदि लोभ लालच का पतन हो जाए, लोभ लालच न रहे, तो उस जीव का कल्याण हो गया। इसलिए संस्कार अति आवश्यक है, कथा से शिक्षा मिलती है। महाराज के अंदर बड़ा अच्छा संस्कार था, बहुत ही प्रिय थे। और एक बार की बात है, महाराज गए शिकार खेलने, वन में जंगल में गए शिकार खेलने, बहुत से हिरणों को मार दिया। आज भी लोग कहते हैं कि राम जी मांसाहारी थे, वहां पर साफ साफ लिखा है, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सुधारे। वो ऋषियों मुनियों को जो पशु यौन में श्राप बस चले गए थे, उनका मुक्त उद्धार करने के लिए राम जी ने उन पर शिकार का बहाना करके उनको मुक्ति दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि राम जी किसी को मार करके लाए हों, ये गलत बात है, लोग अपवाद फैलाते हैं। बहुत से हिरणों को महाराज भानु प्रताप ने मार दिया, बहुत से शिकारी हो गए। इसी बीच कालकेतु नाम का एक राक्षस था, जो राजा इनसे हार करके वन में चला गया था, उसका परम मित्र था। और ये इतने नहीं, बड़ा दुष्ट था। इसके 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र थे और 10 भाई था। ऐसा तैसा नहीं था, बहुत बली था। और ये देवताओं को बड़ा कष्ट देता था, ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट देता था। भानु प्रताप एक दिन अपना धनुष बाण उठाए, इसके 100 पुत्र और 200 भाई को समाप्त कर दिया, पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, अकेला ये बचा। अब इसके अंदर भी क्रोध था, नाग वाला क्रोध। ये कपटी मुनि से इसकी मित्रता हो गई, वन में रहने लगे। महाराज वहां से विंध्याचल नामक वन में प्रवेश किए और वहां शिकार खेलने के लिए बहुत से हिरणों का वध कर दिया। इसी बीच यह कालकेतु नामक निशाचर सुअर का रूप बनाया और सुअर का रूप बना करके महाराज के सामने से भगा। महाराज ने घोड़ा दौड़ाया और ये जंगल में बहुत दूर लेकर के चला गया। कहा गया है कि तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। छल करके कभी प्रकट हो जाता था, कभी माया से गायब हो जाता था, छल करके अपने शरीर को बचा लेता और जाकर के एक पर्वत की गुफा में घुस गया। महाराज खोजे लेकिन नहीं पाए। जब महाराज बहुत दूर तक चले गए, थोड़ा लेट हो गया, देर हो गया, इनके साथी सब पीछे छूट गए। महाराज को एकाएक प्यास लगी। देखिए भगवान की माया कहाँ जा रही, प्यास लगी। महाराज पूरे जंगल में खोजते, जल को खोजते हुए आए, लेकिन कहीं जल न मिला। इसी बीच इनको एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी के सन्निकट आए और घोड़ा से उतर करके देखा एक बड़ी बड़ी जटा वाले बाबा बैठे हैं। और जब राजा साहब को बाबा ने देखा तो और आंखें मूंद कर ध्यानावस्थित हो गए, ध्यान मग्न हो गए तगड़े से। महाराज दूर से प्रणाम किया और जब आवाज सुने तो आंख खोले। बाबा आंख खोल करके कहा, आइए राजन आइए, चक्रवर्त के लक्षण तोरे, देखत दया लाग अति मोरे, चक्रवर्ती तुम हो, राजा हो, बैठो। आसन दिया। प्यास बहुत तेज लगी है, पानी की दुहाई लगाई। प्यास बुझाने के लिए
वो मुनि उठ करके जल नहीं दिया, आश्रम का नियम खंडन हुआ। देखिए पहला कपट सामने आ गया, लेकिन राजा प्यास की इतनी व्याकुलता थी कि समझ नहीं पाए। संत के आश्रम में व्यक्ति जाए तो संत की 3 महिमा होती है, आसन रासन भाषण। ये 3 महिमा होती, पहले आसन मिल जाए, फिर रासन मिले, फिर भाषण शुरू हो जाए। जैसे हम आए तो पहले चौकी कब्जा किए, पहले आसन, फिर खाने के लिए कुछ मांगे, पेट्रोल अंदर गया, फिर भाषण शुरू हो गया। तो 3 महिमा है संत की। और मजबूत भी 3 होना चाहिए, लोटा सोटा और लंगोटा, ये मजबूत भी 3 होना चाहिए। इसमें भी अपना कमंडल मांगे देना नहीं चाहिए, कोई कितनों मांगे उसको देना नहीं चाहिए। अगर दे दिया समझो डुप्लीकेट संत है। और यदि कमंडल ले लिया हो तो हाथ से भी ले लेना चाहिए। कमंडल में किसी को जल नहीं देना चाहिए कि मुंह लगा के पी लो, ये डुप्लीकेट संतों की पहचान है। तो उस मुनि ने दूर से एक तालाब सरोवर दिखा दिया, जाओ वहां पर है जल पियाओ। ये गए, अपना जल पिए, अपने यशु को पिलाए, लाके यशु बांध दिए और बैठ गए। आप दोनों में बात होने लगी। मुनि ने पूछा आप कौन है, नाम क्या है? यद्यप पहचान गया, जानता है, लेकिन फिर भी कहा, महाराज भानु प्रताप ने कहा कि मैं महाराज चक्रवर्ती नरेश भानु प्रताप राजा का मैं मंत्री हूं। अपना नाम नहीं बताया, राजा को चाहिए वो अपना नाम, अपना परिचय बाहर किसी से अपरिचित लोगों को न बताए। आप दोनों में बात होने लगी। जब बात हो गई तो दोनों में बात आगे बढ़ गई। ये मुनि से जब पूछे तो उन्होंने कहा मेरा नाम एक तनु है। जब से ये सृष्टि हुई है, बहुत पहले सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था, तब से मेरे ये शरीर मैंने त्यागा नहीं है। यही एक शरीर से मेरा काम चल रहा है और इसका प्रभाव केवल एकमात्र तपस्या, बाकी कुछ दूसरा नहीं है। अब तपस्या की दुहाई दे दे करके एक एक बात बताने लगा। मैं जानता हूं कि तुम सत्यकेतु राजा के बड़े पुत्र महाराज भानु प्रताप हो, तुम चक्रवर्ती नरेश हो। सब बात बताया। आप बड़ा भयानक विश्वास इनको हुआ। महाराज को विश्वास हो गया। महाराज बार बार चरण में अपने शीश को रखते थे, प्रणाम करते थे, अरे भगवान कृपा कीजिए, मेरे ऊपर ज्यादा कृपा कीजिए, ऐसा कुछ करो कि मुझे कुछ वरदान दे दो। वरदान के चक्कर में राजन मांगो, मेरी झोली खुल गई, आप जो मांगना चाहो सो मांग सकते हो, आज जो भी मांगो। कहा भगवान एक कृपा कीजिए, मुझे बुढ़ापा ना आवे, बस एक कृपा कीजिए, मुझे बुढ़ापा ना आवे, मैं युवा ही बना रहूं। कहा एवमस्तु तथास्तु। जैसे तथास्तु कहा, कुछ बातें आगे बढ़ी कि तब तक महाराज सोच गए, भानु प्रताप राजा थे, सोच लिए अरे इन्होंने तो कह दिया बुढ़ापा ना आवे, बुढ़ापा नहीं आएगा तो क्या जवानी में चले जाएंगे? भाई मृत्यु को तो इन्होंने कहा नहीं, तो जवानी में ही हमको जाना पड़ेगा क्या? ऐसा सोच करके महाराज एक बात रह गया, क्षमा कीजिए। बोले क्या? कहा जरा मतलब बुढ़ापा। बोले एक कृपा और कीजिए, बस दूसरा वरदान नहीं मांगेंगे। बोले क्या? बोले मेरी मृत्यु भी ना हो। कहा तथास्तु, एवं तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। अब तुम अजर और अमर हो गए। अब बताओ, अजर अमर करने की शक्ति, देखिए माया का प्रभाव, अजर अमर करने की शक्ति स्वयं ब्रह्मा में नहीं है। किसी मनुष्य अजर अमर कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब कुछ देर और बात हुई, तुरंत महाराज ने कहा रे अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं अमर तो हो गया, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, लेकिन दुख आ सकता है, तो दुख भी ना आवे। हे महाराज एक कृपा और इस दास के ऊपर करते। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, एक कृपा इस दास के ऊपर और करते। बोले क्या? बोले आपने हमें अजर कर दिया, मेरे अंदर बुढ़ापा नहीं आएगा, अमर कर दिया, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन नाथ लेकिन एक कृपा कीजिए, दुख भी ना आवे। अब दुख का मतलब क्या हुआ? मेरी पत्नी भी ऐसे बनी रहे, मेरे बेटे भी ऐसे बना रहे, दुख भी ना आवे। कहा और तो कुछ नहीं बचा? नहीं महाराज इतना कृपा कर दो, बस हो गया। जरा मरण दुख रहित, रोग भी शरीर में ना हो, दुख रहित तनु। कहा यो मस्त तथास्त।
बोले महाराज एक तो छूट गया। बोले अब क्या छूटा? बोले समर जिते नहीं कोई, युद्ध भूमि में मुझे कोई जीत भी न पावे, ऐसा भी वरदान दे दीजिए। का तथास्तु। बोले और कुछ बचा? का महाराज बचा तो नहीं, लेकिन एक इच्छा और रह गई। का एक इच्छा रह गई। बोले एक छत्र रिपुहीन महु, एक छत्र एक कलप शत्रुओं से हीन, और राज कल्प सत होए, मेरा राज 100 कल्पों तक हो जाए। अब भाई उसका भी चकराया, लेकिन अब तो कपटी मुनि था। कहा तथास्तु, यो मत, सब कुछ तुम्हारा कल्याण है, आगे कुछ। लेकिन कहा एक शर्त है, रुक जाओ। कहा ये सब तो हो सकता है, लेकिन हे राजन, एक विप्र कुल छाड़े मुनीसा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण कुल को अपने बस में करना पड़ेगा। और एक बात, ये हमारे आपके बीच जो बात हुई है, ये 6 कानों में नहीं जाना चाहिए। देखिए उसका संकेत कितना ऊंचा था, समझने वाली बात है। भाई 2 कान तुम्हारा और 2 कान मेरा, अब 6 कान नहीं होना चाहिए, तीसरा आदमी बात जाने ना, इस बात को तीसरा व्यक्ति न जाने, अर्थात 6 कान में न जाए। और ब्राह्मण कुल पर मेरा अधिकार, क्योंकि क्षत्रिय था ना, तो ब्राह्मण कुल पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ब्राह्मण को आपको अपने बस में करना पड़ेगा। कहा कैसे होंगे? कहा 1 लाख ब्राह्मणों का कुटुंब सहित परिवार सहित तुम निमंत्रण लो, और 1 वर्ष तक लगातार भंडारा चलाओ। भाई भंडारा 3 प्रकार का होता है, अंडारा, भंडारा और गंडारा, 3 प्रकार का भंडारा होता है। 3 प्रकार के भंडारे में तुम भंडारा करो। कहा ठीक महाराज, लेकिन कैसी व्यवस्था क्या हो, इतना जल्दी तो हम कुछ कर नहीं सकते। 1 लाख परिवार को खिलाना, 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित खिलाना। कहा तुम चिंता ना करो, सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, तुम हमें केवल नोट दो जैसे ठेकेदार, तो उसके भी कोई आवश्यकता नहीं। इसने कहा आज रात्रि जाओ, अब तुम विश्राम करो। और वैसे हम जब से शरीर ये धारण किए, तब से हम किसी काहू के गृह ग्राम न गए, किसी के ग्राम गांव में मैं गया नहीं, उसी वन में रहता हूँ। लेकिन भाई क्या करें, बहुत असमंजस में मेरा मन आ गया, अब तो आना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। अब राजा ने मुकुट उतार कर चरणों में रख दिया, बार बार चरण पे शीश रख रहे हैं महाराज। कहा महाराज इस दास के ऊपर कृपा करो और किसी प्रकार के आकर के और मेरा कल्याण करो। खूब याचना किया। जब उसने समझ लिया कि हर प्रकार के राजा मेरे बस में हो गए, और नाटक फैला दिया। कहा ठीक है जाओ विश्राम करो, और आज रात्रि में मैं तुम्हें बाज समेता घोड़े के साथ तुम्हें आज ही रात्रि में तुमको पहुंचा देंगे। कहाँ? तुम्हारे राज्य में, यहाँ से 70 योजन दूर तुम्हारा नगर है, और तुम्हें हम वहीं पहुंचा देंगे। और जब मैं वहां आऊंगा तो तुम्हारे पुरोहित के रूप में आऊंगा, पुरोहित के रूप में आऊंगा। लेकिन तुमको एकांत में बुला के जब मैं बात करूंगा तो समझ लेना कि मैं आ गया हूं। भाई पुरोहित भी आ सकता है, राजा हूं, इसलिए तो अपनी माया से मैं तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। ऐसा कह दिया। राजन विश्राम करने चले गए। उसी बीच कालकृत नामक निश्चर आ गया, जिसने सुअर बनकर के महाराज को भुलवाया था, वही निशाचर आ गया। अब दोनों ने आपस में मंत्रणा किया, वह एक तन मुनि कपटी मुनि और इस कालकृत नामक निशाचर। कहा शत्रु तो अपने अपने आप जाल में आ गया है, और यदि इस समय हम लोग भी आक्रमण कर देंगे, गोस्वामी जी ने बताया है, यदि इस समय हम आक्रमण कर देंगे तो चक्रवर्ती नरेश है, हम दोनों लोग इससे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए किसी माया के चक्र में आकर के और इसको ब्राह्मणों द्वारा नष्ट करना है, ब्राह्मणों के द्वारा नष्ट कर देना है। ऐसा विचार बनाया दोनों ने। अपनी माया से कालकृत नामक निश्चर आया और घोड़े के समेत महाराज को पहुंचा दिया इनके राज्य में। महाराज को रानी के पलंग पर विश्राम करवा दिया, सुला दिया, और राजा को और अश्व को घुड़सवार में जाकर के बांध दिया। महाराज प्रातःकाल उठे, देखे और बड़ी आश्चर्य हुई कि बहुत बड़ी परम तपस्वी मुनि मिले, हमको घोड़े के समेत यहाँ आ गए। महाराज चुपके से उठे और अश्व पर सवार हुए निकल गए।
भाई रात में आए महाराज तो कोई जान नहीं पाएगा, रानी भी नहीं जान पाई। बाद जंग वन को चले गए। जब कुछ समय बीत गया, 2 घड़ी दोपहर बीत गया, दोपहर बीत जाने के बाद राजा अश्व पर चढ़ करके आए। घर घर आनंद होने लगा, राजा आए, आनंद बधाओ गीत मंगल होने लगे, हमारे राजा आ गए। महाराज को बड़ी आश्चर्य, महाराज मौन हो गए, अंदर अंदर ही उस मुनि का चिंतन कर रहे हैं, मन ही मन। और चिंतन आप जानते हैं, चिंतन जीवन को बदल देता है। 3 दिन महाराज को 3 युग के समान हो गए, भयानक। वो 3 दिन नहीं बीत पा रहा है। महाराज सोच रहे हैं कितना जल्दी समय आ जाए और मुनि आ जाए हमारे पास, मैं ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दूं। महाराज चिंता करने लगे, चिंतन करने लगे। 3 दिन बीतने के बाद कपटी मुनि नहीं बल्कि वह कालकेतु निशाचर महाराज के पुरोहित के रूप में आ गया। देखिए पुरोहित 2 प्रकार के होते हैं, उपरोहित और पुरोहित, कभी बताएंगे। अब पुरोहित को हर ले गया और पुरोहित के ऊपर माया ऐसा डाल दिया, एक गुफा में बंद कर दिया। पुरोहित को कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ, ऐसा माया के चक्र में। और वो कालकेतु निशाचर महाराज के पुरोहित के रूप में आया और अनेक प्रकार के व्यंजन बना दिया। इतना व्यंजन बनाया कि गिनती नहीं की जा सकती। अब गोस्वामी जी कहीं भूल तो नहीं रहे थे कि गिनती नहीं की जा सकती। क्यों? गोस्वामी जी बहुत बुद्धिमान थे। गोस्वामी जी ने कहा ये माया की रसोई है, अभी चटनी बनी, अभी तुरंत अचार बन सकता है, इसलिए हम क्या गिनती करके लिखें। अब गोस्वामी जी ने ऐसा वर्णन किया कि इसकी कोई गिनती ही नहीं है। और वह पुरोहित रूपी कालकेतु निश्चर ने आदेश दिया कि 1 लाख ब्राह्मणों का निमंत्रण लो। राजा साहब 1 लाख ब्राह्मणों का निमंत्रण ले लिया। ब्राह्मण लोग आ गए, बड़े श्रद्धा पूर्वक, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उन ब्राह्मणों को महाराज चरण पखारे, पूजा किए और बैठा दिए और स्वयं महिपाल भोजन परोसने लगे। ब्राह्मणों को बस में करने के लिए जैसे परोसने लगे, तुरंत आकाशवाणी हुई, विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहु, हे ब्राह्मणों उठ करके जाओ, भयो रसोई भूसर मासु, इस रसोई में विविध प्रकार मृगों का मांस का की रसोई है, इसलिए तुम उठ करके अपने घर जाओ, ये इस भोजन को मत करो, ये भोजन तुम्हारे करने के योग्य नहीं है। अब जैसे इतना आकाशवाणी हुआ, राजा आश्चर्यचकित हो गया, आकाश देखने लगा। ब्राह्मण उठ करके तुरंत राजा को श्राप दे दिया, परिवार सहित तुम जाओ, राक्षस हो जाओ। और जैसे ब्राह्मणों ने श्राप दिया, वो कालकेतु निश्चर रूपी जो पुरोहित था वहां से चला गया। महाराज रसोई में जाकर के देखे, वहां कोई रसोई व्यंजन नहीं था, सब ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, माया में था। महाराज वहां से भगे आए, देखे वो पुरोहित भी नहीं था। ये तुरंत पहुंचा, अपने उनके पुरोहित को ला करके इनके घर छोड़ दिया, माया हटा लिया और दोनों पहुंच गए कपटी मुनि के पास। वहां इकट्ठा होकर के कपटी मुनि ने तुरंत पत्र लिख करके जहां तहां हर देश में पहुंचाना शुरू कर दिया। पहुंचाया कि अब चढ़ कर जल्दी जल्दी तैयार होकर के सेना सहित आ जाओ। ब्राह्मणों ने भी विचार नहीं किया कि श्राप के योग्य राजा है या नहीं। ब्राह्मणों ने विचार नहीं किया, श्राप दे दिया और ये भी कह दिया संवत मध्य नाश तब हो, इस संवत्सर के मध्य में तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम राक्षस योनि में चले जाओ। जब ब्राह्मणों को पता लगा कि राजा का कोई दोष नहीं है, ब्राह्मणों को भी बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि आप स्वयं आकर के इस राक्षस कुल का कल्याण कीजिए। हे देवी, यही भानु प्रताप और अरिमर्दन रावण और कुंभकर्ण हो गए। रावण और कुंभकर्ण हुए और जो इनका मंत्री धर्मवृत था, ये विमात्र भाई, पिता एक माता दो, विमात्र भाई विभीषण हुआ। और कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, इन तीनों ने घनघोर ब्रह्मा जी की तपस्या किया। तो रावण ने कहा मैं किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, केवल वानर और मनुष्य को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी से न हो। कुंभकर्ण ने मांग लिया, इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि यह दुष्ट इतना आहार खाएगा, इतनी विशालकाय शरीर है, ये इतना आहार खाएगा तो हमारी बनाई हुई सृष्टि में तहलका मच जाएगा, हम कहाँ तक बनाएंगे। इसलिए
सरस्वती जी को आदेश दिया इसके जीवा पर बैठो। सरस्वती जी आई, इंद्रासन के जगह पर निंद्रासन कह दिया। जैसे निंद्रासन कहा तो तुरंत रावण हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया ब्रह्मा जी के सामने। भगवान, आपने इसको जीवन तो दिया, लेकिन जीवन देने का कोई मतलब नहीं है, क्या समझेगा? भगवान ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्रह्मवाणी कभी मिथ्या नहीं होती रावण, लेकिन तुम भ्रात स्नेह को देखते हुए मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, इसलिए 6 महीने में एक दिन उठने का वरदान दे रहा हूं। एक दिन ये भोजन करने के लिए उठेगा, बस फिर ये सो जाएगा। राव कुंभकर्ण को निंद्रासन हो गया, नींद की गोद में चला गया। विभीषण ने भगवान श्री राम की भक्ति मांग लिया, भगवान ने तथास्तु एवमस्त कह दिया। अब रावण जब वरदान पा गया, यहाँ पर रावण ने बड़ी अच्छी अच्छी नीति बताई है, लेकिन कहने का समय नहीं है। लेकिन भगवान वैसे तो किसी को कुछ देते नहीं, भगवान तभी देते हैं